तो कैसे हो? बढ़िया एकदम। देखो, मेरा नाम जीतू भैया है। ओके। अभी आप लोग एग्ज़ाम दे के आए रहोगे, एकदम घबराहट रहेगा, कैसा गया रहेगा, अच्छा गया रहेगा, नहीं गया रहेगा। इस पे हम लास्ट में पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, फिलहाल अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आज क्वेश्चंस क्वेश्चंस कैसे आए थे। ओके, और उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स JEE 2025 शिफ्ट 1 का है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ मास m/7 मास इज रिमूव्ड देन द न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। सपोज करो यहाँ पे एक मास है हमारे पास m का, और यहाँ पे एक छोटा सा मास है, छोटा m। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि ये बड़े मास से अगर मैं m/7 मास निकाल दिया तो हमारा फोर्स कितना आएगा। तो आप लोग को ये पता है कि अगर मास नहीं निकाला होता तो हमारा फोर्स कितना होगा। ओके, तो फोर्स कितना होगा, G बड़ा M छोटा m अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये हम स्टेटमेंट 1 ले लेते हैं। अब सेकंड केस में क्या बोला है, मास m/7 को रिमूव करेंगे। तो अगर मास m/7 को हम अगर रिमूव किए तो m डैश कितना आ जाएगा, m माइनस m/7। ओके, हमारा इनिशियल मास m था, उसमें से मैंने m/7 रिमूव कर दिया। तो ये कितना होगा, 7m माइनस m अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 6m/7। ओके, अब यहाँ पे 6m/7 मास है, तो इसके वजह से यहाँ पे फोर्स कितना जनरेट होगा, F डैश ले लेते हैं हम इसको। F डैश इज इक्वल्स टू G 6m बाय छोटा m अपॉन 7r स्क्वायर। तो ये F डैश कितना हो जाएगा, F डैश विल बी इक्वल्स टू 6f/7। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। ओके, समझा ये क्वेश्चन। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ B अपॉन म्यू नॉट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आप जानते हो, ये वहाँ से ही आया। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो B अपॉन म्यू नॉट कितना हो जाएगा, N इंटू I। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ का L-1, और करेंट का क्या हो जाएगा A। ऐसा ऑप्शन है क्या कुछ, हाँ B ऑप्शन। अब C देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन इंटरफेरेंस ऑफ सोप बबल। तो दो सोप बबल है और उसका रेडियस ऑफ इंटरफेरेंस पूछा, मतलब ये देखो रेड में मैंने मार्क किया है। ओके, तो इसको समझने से पहले ये समझो, अगर सपोज करो ये मेरा एक सोप बबल है, अगर बाहर प्रेशर P0 है तो अंदर प्रेशर कितना होता है, P0 प्लस x होता है। ओके, और ये x कितना होता है सोप बबल के लिए, 4s/r। ये समझे। तो अभी क्या है, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर होगा P0 प्लस 4s/r1, और यहाँ का इस बबल का प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस 4s/r2। यहाँ तक समझे। अभी हमें क्या पूछा है, इसका रेडियस r कितना होगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर माइनस इसका प्रेशर कर देंगे, मतलब P ऑफ B माइनस P ऑफ A इज इक्वल्स टू 4s नेट रेडियस। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, P0 प्लस 4s/r2 माइनस P0 प्लस 4s/r1 इज इक्वल्स टू 4s/r। तो अब हम देखो क्या करेंगे, P0 और 4s के टर्म को हटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। तो बचेगा क्या, 1/r2 माइनस 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r। तो यहाँ पे r कितना आएगा, r2 r1/r1 माइनस r2 आया ये आप लोगों का। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, देखो अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, एक डिस्क दिया हमारे पास ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, मतलब यहाँ पे कहीं ऐसा रोटेट कर रहा है इसके सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अ स्मॉल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड। अब मैंने सेकंड केस में क्या किया, r/2 को रिमूव कर दिया डिस्क से फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क। ओके, जैसे फिगर में दिखा है, शोन इन द फिगर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अबाउट द एक्सिस ऑफ गिवन अबव। ओके, मतलब अभी क्या बोला इस क्वेश्चन में कि एक डिस्क है, उसको हम उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ओके, फिर सेकंड केस में क्या बोला, एक छोटा सा रिमेनिंग पार्ट r/2 मैंने निकाल दिया, तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा।
ओके, अबाउट एक्सिस, समझे समझे ये। तो फर्स्ट केस में हमें इस पूरे का डिस्क का कितना होगा एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालना है, फिर इसके एक्सिस के अराउंड क्या होगा वो निकाल के यहाँ पे हम परपेंडिकुलर थियरम लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थियरम। ओके, फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखो बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डिस्क का निकालेंगे, कितना होता है mr² / 2। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से मैं मास निकाल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मास रिमूव्ड, तो मास निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, सपोज करो ये m1 है, ये m2 है, m2 मैंने निकाल दिया तो m2 कितना हो जाएगा, m अपॉन एरिया ऑफ रिमूव डिस्क अपॉन एरिया ऑफ फुल डिस्क। ओके, अब ये कहाँ से आप बोलोगे, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये समझ गए। तो m2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, m पाई r2² अपॉन पाई r1²। तो यहाँ से पाई पाई कट हो गया, तो m2 का वैल्यू आ जाएगा, m2 विल बी इक्वल्स टू m r2² अपॉन r1²। ये समझे, ये हमने मास निकाल दिया, रिमूव मास, इतना मास हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, रिमूव मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो स्टेप देखते जाओ क्या क्या मैं स्टेप बता रहा हूँ। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, और ये स्टेप 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव डिस्क अबाउट इट्स ओन सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, आई रिमूव विल बी इक्वल्स टू, सेंटर से बोला तो हाफ mr²। ओके, यहाँ से समझे, ये mr²/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं m का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये m2 रहेगा तो m का वैल्यू पुट कर देता हूँ, m r2² अपॉन r1²। ये m का वैल्यू r2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ m r2 रेज टू द पावर 4 और r1 रेज टू द पावर स्क्वायर। देखो r2 का वैल्यू r/2 है, वो मैं लास्ट में पुट कर दूंगा। इतना समझे, ये आई रिमूव का निकाल लिए। अब मैं क्या बोला था आपको, पैरेलल एक्सिस थियरम लगाना है। तो अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 4 पैरेलल एक्सिस थियरम। ओके, और वो कितने का शिफ्ट हुआ था, कितने से एक्सिस से शिफ्ट हुआ, अगर मैं ये निकालूंगा इतना शिफ्ट हुआ, तो ये कितना होगा, r1 माइनस ये r1 है, ये r2 है, तो r1 माइनस r2 शिफ्ट थ्रू r1 माइनस r2। ओके, तो आई रिमूव कितना हो जाएगा यहाँ से, आई प्लस m r माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये समझे, तो आई हमारा कितना आया था ऊपर, m r2 ओके बाई 2 r1²। देखो यहाँ से आई आया था, वो हमने पुट किया यहाँ पे, प्लस m r2 का स्क्वायर अपॉन r1², r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये समझे, फिर यहाँ इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे फर्दर, तो ये हमें आएगा आई रिमूव्ड इज इक्वल्स टू mr² माइनस 2 mr2³ अपॉन r प्लस 3/2 mr2 रेज टू द पावर 4 r²। यहाँ तक समझे, फिर हम क्या करेंगे, आई रिमेनिंग निकाल देंगे। अब आई रिमेनिंग क्या होगा, जो हमारा फुल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का था माइनस रिमेनिंग का। ओके, मतलब रिमूव्ड का, तो फुल का कितना था, mr² बाई 2 माइनस mr²
माइनस 2mr2³/r1 प्लस 3/2mr1⁴r2। ये समझे। अब मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ R2 का वैल्यू r/2। ओके, तो हमारा रिमेनिंग क्या आएगा, आई रिमेनिंग विल बी mr²/2 माइनस 1/4 mr² प्लस 2/8 mr³ माइनस 3/2 mr²/16r²। ओके, आई इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से, mr²/2 माइनस mr²/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, हाँ mr²/4 प्लस, हाँ यहाँ पे माइनस है, माइनस 3/2 mr²। ओके, तो ये हम mr² को अब कॉमन लेंगे और क्या आ जाएगा अंदर 16, और सबको यहाँ पे, हाँ ये 3/32 हो जाएगा ना, 16 2 सा 32। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 सा, यहाँ पे भी 8 सा एंड यहाँ पे 16 सा, तो ये कितना हो जाएगा 16/32 माइनस 8/32 प्लस 8/32 माइनस 3/32। तो यहाँ से हमारा आई कितना हो जाएगा, mr² 16 अपॉन नीचे 32 और ऊपर 13। ओके, देखो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में दिया, अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हो, ये समझना चाहिए इसका डिटेल। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं आपको मैं इसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ अपना क्रैश कोर्स JEE और नीट के लिए, उसमें इसका शॉर्टकट दूंगा। ओके, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो आप, कि आपको इसका इस टाइप के क्वेश्चंस का कैसे शॉर्टकट मिलेगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन अ वर्नियर कैलिपर, स्टेटमेंट 1 क्या दिया, इन अ वर्नियर कैलिपर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन। हाँ ये राइट है। ओके, 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होता है, छोटा होता है ना मेन स्केल से। अब सेकंड क्या बोला है, द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो इसका क्या होता है, वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है हमारा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन होता है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं आएगा, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये समझे। अब ये 6th क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब ये क्वेश्चन में देखो, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट O। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो सर्कुलर मोशन का है। अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट O बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड लेफ्ट टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉब को लटका के यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन किया है। ओके, तो आपको पता अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक लाइट स्ट्रिंग से करवाना है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5gl, ये पता है आपको। और ऊपर की तरह कितना होना चाहिए, √2gl, ये आपको पता होगा। अब क्या बोला आगे देखते हैं, इनिशियली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0। ओके, ये वेलोसिटी हमने यहाँ पे दिया था। एट अ पॉइंट A द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द बॉब रीचेस एट पॉइंट D। देखो पॉइंट D पे आके बॉब स्लैक स्ट्रिंग क्या हो गया, स्लैक हो गया, इसलिए हमारा वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, v = √gl। अब क्या बोला, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट B एंड C, मतलब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये समझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ का टोटल एनर्जी, A पॉइंट का टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर B पॉइंट का निकालेंगे एंड फिर C पॉइंट का निकालेंगे। और हमें पता ये यहाँ पे हम कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है। ओके, कोई अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पूरा एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A पॉइंट का टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी A पॉइंट पे कितना होगा,
काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी कितना है अंडर द रूट 5gl मतलब 5gl वी स्क्वायर 5gl हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा इस पॉइंट पे 0। ओके, तो ये हमारा टोटल एनर्जी मिला ए पॉइंट का। अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, मैंने बोला था कंजर्व रहेगा, इसका मतलब टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट। मतलब टोटल एनर्जी ए का कितना मिला हमें, हाफ एम 5gl ओके इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी बी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बी का, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे देखो ये पॉइंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो कितना हो जाएगा हाफ, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी बी तो हमें फाइंड ही करना है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर ये पॉइंट सपोज करो हमारा एल है तो ये कितना होगा एल cos 60 ओके, यहाँ तक निकालना है हमें, यहाँ तक, तो ये एल cos 60 हो जाएगा, मतलब L/2 मतलब ये हो जाएगा mg/L/2। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी बी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बी विल बी इक्वल्स टू 2mgl। अब इसी पॉइंट से हम काइनेटिक एनर्जी सी भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना है 5gl/2 इज इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी सी पे देखते हैं अब, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर L/2 है ओके ये L/2 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा 3L/2। तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस mgl 3/2। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी सी कितना आ जाएगा हमारा mgl। तो काइनेटिक एनर्जी क्या फाइंड करना है हमें, बी एंड सी ना, तो काइनेटिक एनर्जी बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी सी विल बी इक्वल्स टू 2। ऑप्शन है ऐसा ए ऑप्शन, ओके ये समझे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के कैपेसिटर का। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड, तो ये क्या दिया हमें, कैपेसिटेंस दिया 40 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर सप्लाई। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इज इक्वल्स टू 2। मतलब क्या बोला है, देखो यहाँ पे आप समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि एक हमारे पास कैपेसिटर है ओके, उसको हमने कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई से, एक ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया है। तो इसका हाँ इतना दिया है फर्स्ट केस में, कैपेसिटी इसका कितना है 40 म्यू है एंड पावर कितना है 100 ओके। अब सेकंड केस में क्या बोला है, हाँ एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया k इज इक्वल्स टू 2 का, ड्यू टू इंट्रोडक्शन डाइलेक्ट्रिक द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चार्ज पूछा है और एनर्जी पूछा है ओके। तो देखते हैं हम चार्ज क्या होगा। फर्स्ट केस में चार्ज कितना होगा, q इज इक्वल्स टू CV ओके इनिशियल केस। अब मैं क्या करता हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल देता हूँ इसके बीच में, ये मेरा EMF, यहाँ पे मैंने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k को। तो इस केस में हमारा q कितना हो जाता है, q डैश इज इक्वल्स टू KCV। ये समझे, ये फाइनल हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला, चेंज इन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है एक्स्ट्रा चार्ज, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल ओके। तो फाइनल कितना है KCV माइनस इनिशियल कितना है CV। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा K माइनस 1 CV। तो K कितना दिया है 2 दिया है माइनस 1, और C कितना 40 दिया है, और ये पावर कितना दिया है 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का ओके। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 40 इंटू 100, और ये माइक्रो में आएगा, माइक्रो कूलम में। तो ये माइक्रो कूलम में आएगा, तो इसको हम कूलम में कैसे करेंगे, 1 2 3 माइनस 10⁻⁻3, तो ये 4 कूलम आया ओके।
4 माइक्रोकूलम ऑप्शन में है क्या, देखो सी ऑप्शन में, और हाँ सी में, यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आप सी मार देते हैं। अब एनर्जी भी निकालना है ना, तो एनर्जी भी निकाल लेते हैं। एनर्जी कितना होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इनिशियल का हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर ना, और फाइनल का क्या हो जाएगा, फाइनल का हो जाएगा हाफ के सी डेल्टा वी स्क्वायर। तो इसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो हाफ के माइनस 1 सी वी स्क्वायर है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद 0.2 जूल आएगा। क्वेश्चन समझे? ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ बड़ा दिखा दिया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस इंटू स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक हमारे पास 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम आइस है। ओके, तो उस आइस को हमें क्या करना है, 10 डिग्री से 110 डिग्री पे लेके जाना है। मतलब ये कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो ये 1 ग्राम आइस है आपके पास। ओके, सॉरी ये 10 नहीं है, -10 है। हाँ, 1 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसको आप पहले क्या करोगे, 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओगे। फिर उसके बाद कहाँ लेके जाओगे उसको, एक ग्राम वाटर बनाओगे। आइस से क्या बनाओगे उसको, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। अब फिर इस वाटर से आप क्या करोगे, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओगे। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में। ओके, और इस स्टीम से हम क्या करेंगे, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाएंगे। मतलब 1 ग्राम स्टीम है तो इसका हम 10 डिग्री और बढ़ाएंगे, 110 डिग्री सेल्सियस करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं दिया, बट आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है। ओके, तो देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक हीट हमारा क्या होता है, अगर मैं आइस की बात करूँ तो हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, वही लेटेंट हीट क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, ये आइस का हो गया। वाटर का क्या होगा, स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और इसका लेटेंट वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। एंड फिर इसको हम स्टीम में कन्वर्ट किए तो स्टीम का क्या होगा, लेटेंट हीट 0.48 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जिसको हम अप्रॉक्स 0. तो फर्स्ट केस में देखो हम आइस से आइस में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, बस टेम्परेचर क्या करें, -10 से 0। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, MC डेल्टा टीटा। ओके, तो यहाँ पे मास कितना दिया है, 1 दिया है। C कितना होगा आइस का, हाफ, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 कैलोरी आएगा। सेकंड केस में देखो आइस से हम वाटर में कन्वर्ट करें, मतलब स्टेट चेंज करें। स्टेट चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ML लेटेंट यूज़ करेंगे। ओके, लेटेंट हीट। तो इसमें मास कितना है, 1, लेटेंट हीट कितना होता है 80, तो कितना हो जाएगा 80 कैल। अब थर्ड केस में फिर से हम क्या कर रहे हैं, देखो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं और स्टेट सेम ही है। तो यहाँ पे हम वापस क्या यूज़ करेंगे, Q = MC डेल्टा टीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 कैलोरी कितना होता है वाटर का, सॉरी स्पेसिफिक हीट 1 होता है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना 100 का, तो ये कितना हो जाएगा 100 कैलोरी। अब थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, Q = ML करेंगे। M मास 1 है और L कितना होगा यहाँ पे 540, तो ये कितना होगा 540 कैलोरी। अब इस केस में देखो स्टीम से हम वापस से स्टीम में ही कन्वर्ट करें, बट इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, Q = MC डेल्टा T। मास 1 है, फिर स्पेसिफिक हीट कितना है 0.5 और टेम्परेचर डिफरेंस 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 कैलोरी। तो यहाँ पे हम टोटल अभी फाइंड क्या करना है हमें, देखो अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करना है। ओके, इसका हम क्या करेंगे, टोटल हीट कैलकुलेट करें, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5। तो टोटल कितना होगा
5 प्लस 80 प्लस 100, 5 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540 प्लस 5, तो ये 5 5 10 हो गया, ये 80 190 290 290 500 740 730। ओके, ये ऑप्शन समझे ये। ओके, तो यहाँ पे हम 8, अभी तक मुझे 8 क्वेश्चन मिला है। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा, अभी आगे और क्वेश्चंस आएगा तो मैं आपको सॉल्व करके आगे भेजता हूँ। ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे के अंदर ही अपलोड हो जाएगा। ओके, अब देखो, जो बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया या ख़राब गया, अभी वो टेंशन मत लो, पेपर हो गया। अब देखो अप्रैल में एक और अटेम्प्ट होने वाला है। अगर ख़राब गया आपका, ओके, अगर ख़राब गया, फ़िलहाल तो बोर्ड्स पे फोकस करो, और अगर ख़राब गया तो अप्रैल में कोशिश करो कि अच्छा जाए, समझे। और अभी Feb 1 से मैं क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा फिज़िक्स करवाने वाला हूँ A to Z, PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं ना, ये सारे मेरे नोट्स में, समझ रहे हो। तो आप वो क्रैश कोर्स प्रॉपरली देखना, और अप्रैल अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा जाएगा। ओके, टेंशन मत लो, काफ़ी अच्छा जाएगा आपका अप्रैल भी। और अभी अगर अच्छा गया है तो और अच्छे से बेटर करो और मेहनत करो। अभी एडवांस आने वाला है, बिट्स एग्ज़ाम आने वाला है। ओके, उस पर फोकस करो। बाकी हेल्थी रहो, खुश रहो, मज़े करो। एग्ज़ाम हो गया, अभी 2-3 दिन तो ऐश करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।